स्वागत है आप सभी का सीवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। अपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है गांधी इरविन समझौता। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सभी टॉपिक्स के ई बुक चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ा और उसमें हमने देखा था किस प्रकार से लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी के 11 सूत्री प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया और गांधी जी से मिलने के प्रस्ताव को भी इसने ठुकरा दिया। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार काफ़ी तेजी से पूरे भारतवर्ष में होना प्रारंभ हो गया और इसी क्रम में महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया गया और बाकी बहुत सारे राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया। इसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो फिर जब यह आंदोलन अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन धीरे धीरे पूरे भारतीय क्षेत्रों में फैलने लगा, तब इससे सरकार काफ़ी परेशान हो गई और उसने इसके विकल्प के तौर पे गांधी जी से समझौता करने का सोचा। पहला कारण ये था। अगर दूसरे कारण की बात करें तो 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हो गया था, जिसमें कि कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने क्या किया, भाग नहीं लिया। तो उनकी भागीदारी के लिए भी गांधी जी के साथ समझौता करने के लिए लॉर्ड इरविन को मजबूर होना पड़ा। और तीसरा कारण था सरकार पर बढ़ता हुआ दबाव, क्योंकि सब चाहते थे कि कांग्रेस भी गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो और भारत के लिए जो संवैधानिक रूपरेखा तैयार करनी थी उसमें बिना कांग्रेस के सहमति के उसका निर्माण किया जाना संभव नहीं था। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ। तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ उसी को लॉर्ड इरविन या फिर गांधी इरविन समझौता कहा गया और इसी को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली पैक्ट। तो ये था कुछ घटनाक्रम गांधी इरविन समझौते से संबंधित। चलिए अब इससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं किसी भी स्तर के एग्जाम के लिए, उन सबको एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यरवदा जेल में बंद गांधी जी को कब रिहा किया गया? तो 26 जनवरी 1931 ईस्वी को गांधी जी को रिहा कर दिया गया और उसके बाद गांधी जी लॉर्ड इरविन से मिले। दूसरा प्रश्न है कि किसने गांधी इरविन समझौते का प्रारूप तैयार किया था? तो उस समय गांधी और इरविन समझौते के प्रारूप को हर्बर्ट इमर्सन ने तैयार किया था। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे और इसलिए यह डेट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि गांधी इरविन समझौता किस तारीख को हुआ? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को। अगला प्रश्न है 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन के मध्य समझौता कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो था वह दिल्ली में संपन्न हुआ। इसी कारण इसको दिल्ली समझौता या फिर दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप गांधी इरविन समझौते से संबंधित याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि आखिर में जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो उसमें क्या हुआ कि गांधी और इरविन दोनों ने अलग अलग अपनी शर्तें रखी। तो सबसे पहले हम गांधी जी द्वारा जो लॉर्ड इरविन के समक्ष शर्तें रखी गई थी और जिसे इरविन ने स्वीकार किया उसको जान लेते हैं। जैसे पहला था कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाएगा। लॉर्ड इरविन ने कहा कि जितने भी क्रांतिकारी हैं जिन पे हिंसा का आरोप नहीं है बल्कि वे केवल राजनीतिक बंदी हैं, उनको रिहा कर देंगे। और इसी क्रम में राजगुरु देव, भगत सिंह और सुखदेव को रिहा नहीं किया गया क्योंकि वे राजनीतिक बंदी नहीं थे, उन पे हिंसा का आरोप था। दूसरा था कि भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा, जैसा कि दांडी मार्च में नमक सत्याग्रह या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून को गांधी जी ने तोड़ा था। तो भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया गया, लेकिन यह अधिकार केवल व्यक्तिगत रूप से था, अर्थात कोई उसको बना के बेच नहीं सकता था। व्यावसायिक बिक्री के लिए इसको अधिकार नहीं दिया गया। तीसरा था कि भारतीय शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने शांतिपूर्ण धरना देने की अनुमति दी जाएगी, अर्थात अब भारतीय जो है वह शराब की दुकानों के सामने और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने शांतिपूर्वक अपना धरना दे सकते थे। गांधी जी की अगली मांग जिसको स्वीकार किया लॉर्ड इरविन ने, वह थी आंदोलन के दौरान जब्त की गई संपत्ति वापस की जाएगी। जैसा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो सरकार द्वारा लोगों की संपत्ति जब्त की गई थी उसको वो वापस कर देंगे, लेकिन एक यहाँ पे शर्त थी कि अगर उसको अधिकार में लेने के बाद किसी तीसरे पक्ष को बेच दिया गया है तो उसको वापस नहीं किया जाएगा।
अगली जो इरविन द्वारा स्वीकार की गई मांग थी वह थी, जिन सरकारी कर्मचारियों ने आंदोलन के दौरान त्यागपत्र दिया था उनके प्रति नरम व्यवहार किया जाएगा। अगली गांधी जी की मांग जिसको स्वीकार की गई वो थी कि कांग्रेस की गतिविधियों पर अंकुश लगाने वाले अध्यादेशों को रद्द किया जाएगा। मैंने बताया कि जब सरकार के विरुद्ध कोई अभियान होता था तो सरकार विभिन्न कानून और अध्यादेशों द्वारा उन पे प्रतिबंध लगाने के लिए कानून पारित करती थी। तो जितने भी कांग्रेस की गतिविधियों पे अंकुश लगाने वाले कानून थे उनको वापस कर लिया गया। अगला था कि आपातकालीन अध्यादेशों को वापस लिया जाएगा, अर्थात जो भी आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा अध्यादेश जारी किए गए थे उनको वापस कर लिया जाएगा। तो ये थी कुछ शर्तें जो कि लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की मानी थी। अब चलिए जान लेते हैं कि महात्मा गांधी ने इरविन की कौन कौन सी शर्तें स्वीकार की थी। पहला था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा, तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। दूसरा था कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी और इस प्रकार महात्मा गांधी जो है वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। अगला था कि कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी, क्योंकि ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने से अंग्रेजों को आर्थिक क्षति होती थी। तो यह प्रस्ताव भी गांधी जी ने मान लिया कि वह अब ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार नहीं करेंगे। अगला जो शर्त था वह था कि गांधी जी पुलिस की जातियों की जांच की मांग छोड़ देंगे। इसके अंतर्गत पुलिस ने आंदोलन के दौरान जो भी कड़ाई से लोगों का प्रतिरोध किया उसके प्रति जांच की मांग महात्मा गांधी नहीं करेंगे। तो ये कुछ शर्तें लॉर्ड इरविन की थी जिसको कि गांधी जी ने माना। अब अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता मुख्यतः क्यों हुआ था। तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए ही मुख्य रूप से गांधी इरविन समझौता हुआ था और यही इसका मेन कारण भी था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था। तो गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने का प्रावधान था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की थी। तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ उसमें मध्यस्थता तेज बहादुर सप्रू एवं M.R. जयकर ने की थी। तो ये नाम भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था। तो जब दिल्ली पैक्ट या फिर गांधी इरविन समझौता हुआ उस दौरान सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा अर्थात द टूज महात्मा कहा था। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। तो तत्कालीन समय में एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार का नाम दिया था। एलन कैंपबेल जो था वह लॉर्ड इरविन का जीवनीकार था, अर्थात इसने लॉर्ड इरविन की जीवनी लिखी थी। तो उसने कहा लॉर्ड इरविन का यह एकमात्र जो था वह समर्पण था जो कि महात्मा गांधी के सामने उसने किया था और महात्मा गांधी के लाभ को उसने केवल सांत्वना पुरस्कार का नाम दिया। तो इन सारी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये था गांधी इरविन समझौता और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सब का विवरण। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।